पता है, मैं इतने टाइम से निक्की के, कामनी जी के वीडियो देख रही हूँ और मैं कुछ अलग ही टाइप का इस फैमिली को समझ रही थी। लेकिन आज मैंने एक ऐसी चीज देखी ना कि मेरा जो पूरा थॉट प्रोसेस था वो पूरा ही चेंज हो गया इस फैमिली को लेकर के। चलो डिटेल्स में बात करते हैं इस बारे में एकदम अच्छे से, और आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना अपना पीओवी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आप दोनों ही, मैं दोनों को इस चीज का क्रेडिट दूंगी, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के बच्चों को लाड लगाते हो, पैम्पर करते हो, प्यार से दुलारते हो, पुचकारते हो। मुझे नहीं लगता कि आप जिस इंसान से हेट करोगे उसके बच्चे को आप इतने प्यार से ऐसे निहारोगे, उस बच्चे को आप इतना स्पेशल फील करवाओगे हर एक चीज में। मुझे पता नहीं क्यों आज मैंने जो चीजें देखी ना, मुझे बहुत अजीब लगा। क्योंकि अगर मेरा भी कोई एनिमी अगर होगा, हम अगर किसी को दुश्मन मानेंगे, तो क्या हम उसके बच्चे के प्रति अपने दिल में इतना प्यार रख पाएंगे और दिखा पाएंगे? और कुछ लोग अगर ये कमेंट करते हैं ना कि नहीं ये सब कैमरे के लिए होता है, तो प्लीज इस तरीके का कमेंट मत कीजिए। क्योंकि मैं खुद भी एक इंसान ही हूँ, मैं एक औरत हूँ, और मैं जिस एज में हूँ मुझे इतनी चीजें समझ आती है कि कौन सी चीजें फेक होगी और कौन सी चीजें रियल होगी। रियल इमोशंस बहुत विजिबल होते हैं क्लियर तरीके से। तो पता नहीं क्यों आज ना मेरे जो भी थॉट्स थे ना इन लोगों को लेकर के, वो एकदम टोटली चेंज ही हो गए। चलिए इस बारे में ना डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आप लोग प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए। स्पेशली वो जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं जो निक्की और कामनी दोनों को प्यार करते हैं, जो किसी को लेकर के पार्सल नहीं है, जो दोनों को लेकर के एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूट्रल है, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्योंकि यार किसी का घर तोड़ना कहीं की समझदारी नहीं है। अगर हमारी किसी बात से किसी के अंदर के वो छुपे हुए सोए हुए इमोशंस जागते हैं और वो अगर अपने फैमिली की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे ऑफकोर्स कामनी जी के बारे में करेंगे, लेकिन पूरी फैमिली को इंक्लूड करेंगे उसमें। ओके, तो मैंने आज एक उनका वीडियो देखा जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था। बातें पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा क्यों हुआ हमारे परिवार में। मुझे तो लगा कि फिर पता नहीं इनके फैमिली में कुछ नया इशू हो गया, बट ये देवरानी जेठानी दोनों क्लिक विल बहुत खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में था कि इनका वो चल रहा होगा। और जब मैंने फाइनली वीडियो देखा तो एक्चुअली वैसा कुछ था नहीं। इन्होंने येलो ड्रेस पहनी थी, पूजा का 5वां दिन, पंचमी का पूजा का ये लोग शेयर कर रहे थे उस वीडियो में, कामी जी कर रही थी। तो उस पूजा में ये येलो ड्रेस पहनी थी, जो कि बहुत, देखो येलो का ना एक अलग ही खूबसूरती होती है, वो हर किसी पे, गोरे पे, सांवले पे, हर किसी पे अच्छा लगता है, और बहुत ना कलर निखर के आता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी देता है। तो आप बहुत अच्छी लग रही थी। और आई थिंक निक्की ने भी येलो पहना था ना। दोनों देवरानी जेठानी एवरीडे ट्यूनिंग कर रही हैं, आप देख रहे हो कितना प्यार है इनके बीच में। बस ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि इनके बीच में झगड़े हैं और ये है, वैसा मुझे कुछ लगता नहीं है। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। चलो तो बात करते हैं कि जब कामनी जी नीचे गई पूजा के लिए अपने हस्बैंड और धनु के साथ, मैं देखती रह गई। जैसे ही धनु वहां पे पूजा के पास पहुंचा, जो निक्की के हस्बैंड है सुमित जी, क्योंकि वो ऐसे सामने पूजा, और एक चीज मैं पहले बताऊं, निक्की के जो हस्बैंड है ना, वो पूजा पाठ के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। जब भी मैंने उनको पूजा में देखा है तो वो फुल ऑन उसमें डेडिकेटेड होते हैं। उनका वो कैमरे पे, वीडियो रील पे ध्यान नहीं होता, वो फुल ऑन फोकस्ड होते हैं वीडियो पे। लेकिन जिस तरीके से जब धनु आया तो उन्होंने ऐसे हाथ दिया ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो उसको बिठाना चाह रहे थे या क्या पास में, बट स्पेस नहीं था, बिकॉज उनकी वाइफ बगल में बैठी हुई थी, दोनों साथ में पूजा कर रहे थे। उन्होंने ऐसे हाथ दिया, मतलब उन्होंने ऐसे हाथ दिया ना धनु की तरफ ऐसे करके, तो मैं वो देख करके इतना मुझे वो अच्छा लगा। और जब वो निक्की के साइड में जब धनु गया पंडित जी से टीका लगवाने, तो निक्की भी उसको ना ऐसे देख रही थी। पता है, ये हम उसी के लिए करते हैं यार, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
निकी की आंखों में, सुमित जी की आंखों में हमेशा मैंने धन्नू के लिए बहुत सारा प्यार देखा है, बहुत सारा प्यार देखा है। मैंने हमेशा बोला है ना कि मुझे सुमित जी बस एक ही पॉइंट पे सही नहीं लगते, निकी के हस्बैंड मुझे एक ही पॉइंट पे सही नहीं लगते, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने भाई भाभी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन धन्नू के लिए प्यार मैंने हमेशा उनकी आंखों में, उनके फेस पे बहुत बहुत क्लियरली देखा है। सेम चीज कामनी और अजीत जी के साथ भी है। फिर वो जब टीका लगवाने गया तो निक्की भी वो उसको ना ऐसे बच्चे को निहार रही थी। देखो एक चीज ना है कि इनके घर में जो 2 देवरानी जेठानी हैं, इनके घर में और बच्चों की बहुत ज्यादा चाहत है, जो कि 1-2 बारी निक्की ने अपनी वीडियो में बताया है, कामनी जी ने बताया है। तो गॉड नोस क्या प्रॉब्लम है, जो भी है सब कुछ माता रानी की कृपा से होता है, सब कुछ भगवान के चाहने और ना चाहने से होता है। एज अ इंसान हर कोई अपने लेवल पे जिस चीज की भी इच्छा रखता है उस चीज के लिए ट्राई करता है, बाकी देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये लोग कोई बुरे इंसान नहीं है कि इनके साथ कुछ भी बुरा होगा। ऑफकोर्स सब कुछ अच्छा होगा, सही समय आने पे भगवान अपने भक्तों को देते हैं जो उन्हें चाहिए, कभी किसी की झोली खाली नहीं रहती, मैं ये मानती हूँ। और जिस घर में इतने आस्था के साथ पूजा पाठ ये वो हो। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है एज यूजुअल मैं थोड़ी ट्रैक से भटक जाती हूँ। जिस जगह पे आपके घर के जिस भी कोने में एवरी डे नवरात्रा, एवरी ईयर माता रानी का स्थान बना हुआ है कि वहां पे उनका संकल्प होता है, उनका पूजन होता है, हवन होता है, उस जगह को छोड़ करके माता रानी कभी नहीं जाती। ये मैंने पाठ में ही पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती के पाठ में मैंने पढ़ा है कि उस जगह को छोड़ के ना माता रानी जिस जगह पे उनको हर साल स्थापित किया जा रहा है और उनकी आराधना की जा रही है, उस जगह को छोड़ करके माता रानी कभी नहीं जाती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पे जिस घर में माता रानी का वास है वहाँ पे माता रानी किसी के साथ इतना बुरा नहीं करेंगे कि किसी के को 1-2 बच्चे की चाहत है तो वो पूरी ना हो। अच्छा, एक मैंने सुबह में भी वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि सुमित जी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, निकी भी करती है, लेकिन सुमित जी का थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो मुझे एक मेरी ही सब्सक्राइबर है, वो बहुत प्यारी है, मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने कॉमेंट किया था कि हाँ धन्वी को प्यार तो करते हैं बट बेटे के लिए बहुत बेचैन है ये लोग, समथिंग कुछ उन्होंने लिखा है, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो बेटे की चाहत बहुत लोगों को होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता जब इनके पास एक बेटी होती और उसकी ये केयर नहीं करते, बेटी को ये नेग्लेक्ट करते और बेटे की चाहत रखते, तब सबसे ज्यादा मैं इनको क्रिटिसाइज करती हूँ उस पॉइंट पे। बट ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ बेटे की चाहत इनके मन में है, बहुत ज्यादा है, वो क्लियरली विजिबल है इनके वीडियो से। बट बेटी को भी ये उतना ही प्यार देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके घर में बेटा भी होगा तो उसके लिए कुछ अलग लेवल का करेंगे, मुझे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि धन्वी के लिए जो करते हैं वो ही इनफ है, 1000% एकदम कंप्लीटेड, कहीं से भी फिलिंग द ब्लैंक्स है ही नहीं, पूरा वो फुल है। तो उससे ज्यादा कोई किसी को क्या प्यार दे सकता है। तो बेटा बेटी जैसी चीजें नहीं है। फिर जब धनु इधर आया तो आंटी जी भी जैसे उसको ऐसे ऐसे कर रही थी। एक तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता है कब क्या करना है, वो थक भी गया वहां पे, वो सोने भी लगा अपनी दादी के गोद में। अंकल जी ने भी उसको गोद में बिठाया। तो मतलब वो थोड़ा सा ना बहुत, ये लोग पता है बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, चाहे धनु हो चाहे धन्वी हो। एक चीज बहुत अच्छा है कि बिल्कुल फर्क नहीं है, बेटा बेटी में डिफरेंसेस ये लोग नहीं करते। बेटे की चाहत होना अलग चीज है। देखो कामनी जी को भी तो बच्चे की चाहत है, उनको बेटी की चाहत होगी बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बेटा है, ठीक है। तो मुझे ये चीज आज वाला जो मैंने देखा ना, मैं बहुत अजीब तरीके से मैं सोच रही थी। अच्छा एक और चीज मैंने कितनी बार बोला है कि ये जो निकी के हस्बैंड हैं वो अपने भाई भाभी को प्यार का रिस्पेक्ट नहीं उतना करते। लेकिन मैं आज एक चीज समझी, जिस तरीके से वो धनु के लिए ऐसे उन्होंने हाथ बढ़ाया ना, मतलब एक अटेंशन देना होता है, किसी को स्पेशल फील करवाना होता है। हालांकि बच्चा को पता भी नहीं है कि मुझे स्पेशल फील करवाया जा रहा है ना। तो हम कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे अगर 4 लोग हमें देखते हैं, स्माइल करते हैं, हमें ऐसे हाथ देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब कहीं पे कुछ हो रहा है, आप जाकर के पीछे बैठ जाओ, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, तो ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर हो रहे हो, ठीक है, लोगों के द्वारा। तो वो सिचुएशन नहीं रही। मैं यही सोच रही हूँ यार कि भाई भाई के बीच में इतने डिफरेंसेस जो दिखते हैं उसका क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि मैं आज की वो क्लिप देख करके बिल्कुल मैं श्योर हो गई कि भाई भाई के बीच में नफरत तो हो ही नहीं सकती, कड़वाहट
शायद है किसी चीज को लेके, शायद एक दूसरे के प्रति कुछ मन में चीजें बैठी है बहुत टाइम से जो कि निकल नहीं पा रही है। ये लोग बॉन्डिंग अच्छा करने की कोशिश तो करते हैं बट फिर घूम फिर आके उन्हीं चीजों पे आ जाते हैं और फिर से सारा वो मैसअप हो जाता है। लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगी कि अगर ये लोग चाहें तो अपने रिश्तों को एक नया आकार दे सकते हैं। जो भी ग्रजेस है ना, पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि कुछ हो गया, आपस में दूरियां आ गई, फिर सडनली वो डिसाइड करते हैं कि नहीं चलो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत होने लगता है और फिर वो सारी चीजें ठीक होती है। ये मुझे ना प्रॉब्लमेटिक लगती है। मुझे लगता है जिस पॉइंट पे आपका एंड हुआ था, जहां से आपके रिश्ते खराब हुए थे, जहां से आपके रिश्तों में खटास आई थी, जब आप पैचअप के मूड में आते हो तो सबसे पहले उन चीजों को क्लियर करना चाहिए कि उस वक्त पे ये जो ऐसे हुआ था, उस वक्त पे ये ऐसे हुआ, तो वो ये सही नहीं था, ये गलत नहीं था, या मैं गलत नहीं थे, तो जो भी, क्योंकि अपनी स्टोरी का तो हर कोई हीरो ही होता है, अगला ही विलन होता है। तो मुझे लगता है उस पॉइंट को हर इंसान को क्लियर करना चाहिए, ताकि एक लड़ाई तो पहले जो हुई थी आपका मुंह फूल गया, एंड सेकंड लड़ाई आप उस वक्त पे एक बार कर ही लो जब आपका पैचअप वाला मोड चल रहा है, और फिर उन चीजों को निकाल के जो भी आपके दिमाग में जो गार्बेज है उसको निकाल के फेंको, एंड देन फिर एक न्यू स्टार्ट करो। पता नहीं क्यों मैं यही करती हूँ। अगर मेरा आपस में किसी के साथ मेरा बिगड़ता भी है, हालांकि इतने लंबे टाइम तक नहीं बिगड़ता, मेरा 2-4 घंटे के लिए ही बिगड़ सकता है, क्योंकि भाई एक समाज में, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसे एक दूसरे के साथ मुंह फुला फुला करके, वो पता नहीं क्यों मुझे लगता है घर में मनहूसियत फैलता है एक दूसरे को देख करके मुंह बनाना। मुझे नहीं, लिटरली मुझे ये जो लोग आपस में ही फैमिली में लड़ाई खेलते हैं, मैं वैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं वही बोल रही थी कि अगर ये लोग चाहे तो अपनी चीज़ों को सुधार करके सारी चीज़ें अच्छा भी कर सकते हैं। इन लोगों को जितना हेट मिलता है, इतने रिएक्शन वीडियो बनते हैं, देखो आपके कहने से कि आप मुझ पे रिएक्शन मत दीजिए, मेरा थंबनेल नहीं लगाइए, ये वो फलाना नहीं, उससे कोई रुकेगा नहीं। चलो 1-2 लोग रुक भी जाएंगे, फिर 3-4 लोग रुक जाएंगे, लेकिन कितने लोगों को रोकोगे? लोग रिएक्शन आपके ऊपर देंगे ही। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इन चीज़ों से बाहर निकलिए। और क्या रखा है यार ये सब लड़ाई झगड़ा, ये सब मुझे लगता है जूनियर क्लास के बच्चे करते हैं, मैच्योर लोगों के लिए ये सब लड़ाई झगड़ा बना ही नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज कि सारी चीजें अगर अच्छी तरीके से ठीक कर लेते हो तो क्या माइंड ब्लोइंग आप लोग ब्लॉगर बन सकते हो, क्या मजा आएगा। किस फैमिली में डिफरेंसेस नहीं होते। लखनीत ब्लॉग जो है, इतना बड़ा ब्लॉगर है, उनकी भी कंट्रोवर्सी अपने पेरेंट्स के साथ में एक बार हुई थी बहुत गंदे लेवल पे, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया और फिर दोबारा उस गलती को उन्होंने अभी तक रिपीट नहीं किया है। बट आप लोगों का क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद आप लोग चीजों को सही करते हो और उसके बाद तुरंत ही फिर आपका आपस में बिगड़ जाता है। जबकि मैं सबको मानती हूँ कि बहुत मैच्योर लोग हैं, फिर भी आई डोंट नो क्यों इस तरीके की गलतियां ये लोग करते हैं बार बार। तो मुझे वो समझ में थोड़ा कम आया, ठीक है। और निक्की ने फिर धनु को बोला कि पंडित जी को प्रणाम करो, इधर से कामनी भी बोल रही थी कि पंडित जी को प्रणाम करो, निक्की ने भी बोला। तो ये होता है, बड़ों का यही तो काम होता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, हम उसको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से, हम अपने बच्चों को संस्कृति सभ्यता से उसको मिलवाएं कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा सभ्यता। ये लोग चाहते तो खुद अपना पूजा कर रहे होते, बच्चा अपना सो रहा है या बच्चा अपना टीवी देख रहा है, बच्चा मोबाइल चला रहा है, जो कि एज यूजुअल आजकल के नालायक बच्चे करते हैं। बट नहीं, जब भी पूजा का टाइम होता है ये दोनों बच्चों को उठा करके, सोए हुए बच्चों को भी उठा करके, नला धुला करके रेडी करके लाते हैं, जो कि इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करती हूँ और पसंद तो ऑफकोर्स करती ही हूँ। तो वो सारा चीज़ था। कामनी जी ने एक चीज़ बोली, शायद बच्चों का आपस में कुछ हो रहा होगा, तो कामनी जी ने एक चीज़ बोली कि क्या बोला कि इन लोगों का यही है, तुरंत में मेरा प्यारा भैया, मेरी प्यारी बहना, और फिर तुरंत छीना झपटी शुरू हो जाता है। बच्चे बड़ों को सिखाते हैं कामनी जी कि आप लोग भी ऐसे ही करो, ठीक है, कभी हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, आप तो इतनी समझदार है ना कामनी जी। और मुझे नहीं लगता कि अपने रिश्तों को सही करने के लिए मुझे अगर झुकना पड़े तो मैं बड़ी हूं तो मैं छोटी हो जाऊंगी। मुझे ऐसी चीज़ों में पता नहीं क्यों बिलीव कम होता है। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपके अपने रिश्तों की बात आती है वहाँ पे इंसान को झुक भी जाना चाहिए, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो समझो, मुझे नहीं शब्द मैं नहीं चूज कर पा रही हूँ, बट मैं अपने रिलेशनशिप में ऐसी हूँ, मैं बहुत चीज़ों को लेट गो कर देती हूँ। और मैं, पता है, बिलीव नहीं करोगे यार, अब मैं शायद एक वैसी वाली
चीज़ों में मैं आ गई हूँ ना कि मुझे दुनिया की हर चीज़ ना मुझे बहुत छोटी लगती है। चाहे कितनी बुरी से बुरी चीज़ भी हो जाए तो मुझे लगता है कि यार अभी इस बात पे हम इससे बहस करने जाएं, चलो लेट गो कर दिया। मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है और आपकी लाइफ में पीस रहता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति नफरत भी नहीं रहता। सामने वाले को आप समझते हो कि अरे ठीक है ना, हो गया होगा, बचपना है या जो भी है, उन चीज़ों को लेट गो करो, तो वो रिश्ते आपके सही रहते हैं। और फिर कामनी जी ने एक वो वन पीस दिखाया जो कि ठीक ही लगा। जो लोग उस टाइप के ड्रेसेस पहनते होंगे उनको पसंद आया होगा, बट इन्होंने ऑफकोर्स प्रमोशन के लिए किया। पता नहीं क्यों मैं वैसी चीज़ों को पता नहीं क्यों लाइक नहीं करती। ऐसा नहीं कि मैं वन पीस को लाइक नहीं करती, ये जो ऐसे जो रहता है ना, मुझे नाइटी वाला वाइब्स देता है और आई हेट नाइटी यार, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किचन में कामनी जी भी कुछ कुकिंग कर रही थी, वहाँ पे निक्की भी थी। वही है, एक दूसरे को देख करके ना स्माइल पास करना, ना कुछ बोलना। यार आप लोगों का मन नहीं करता कि कभी एक दूसरे से बैठ करके घंटों गप्पे मारो? कितना मजा आता ना, किचन में खाना एक बना रहे हो, जिसका भी टर्न है बना रहे हो, चलो टर्न आप लोगों का बना हुआ है, उस चीज को मैं समझती हूँ कि एक दिन उसका एक दिन उसका। तो कभी सडनली अगर एक कुकिंग कर रही है, दूसरी अगर चली जाए, तो एटलीस्ट ऐसा तो बना के रखो कि एक दूसरे को देख करके स्माइल दे दो, कुछ पूछ लो, कुछ बता दो, कुछ डिस्कस कर लो। तो पता नहीं आप लोगों ने क्यों इतनी कड़वाहट भरी हुई है रिश्ते में, समझ नहीं आता। और एक चीज आपने नोटिस किया, कामनी जी का वीडियो, क्योंकि इनका कैमरामैन नहीं है तो धनु शूट कर रहा था आरती के टाइम पे। उसने बोला ना कि थोड़ा सा कट गया है सब, तो उसने कुछ तो बोला था। और कामनी जी ने जो वो वन पीस जो पहना था उस पर इन्होंने बोला कि ये डायमंड का सेट है। मैं जूम करके देख रही थी, मुझे लगा कि वाह डायमंड का है, लेकिन फिर मुझे पता चला ये सब मीशो के माल है, ये लोग वही पहनते रहते हैं। पता नहीं क्यों इतने पैसे है यार, खरीदा करो डायमंड का सेट बड़ा वाला, अच्छा सा एकदम प्यारा सा। ठीक है, तो सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।